अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IT इन्फो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारे पास ग्रैंड स्ट्रीम का राउटर है GWN 7003। इसमें हमारे पास 2 SFP की पोर्ट्स होती हैं, 9 हमारे पास इसकी अपलिंक्स दूसरी पोर्ट्स होती हैं। हम इनमें से अपनी मर्जी से वैन और लैन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आज हम 2 वैन लाइन मर्जिंग के साथ और फेल ओवर के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसे एक्सेस करने के लिए इसकी किसी भी पोर्ट के ऊपर हम अपना लैपटॉप लगाएंगे तो इसके DHCP जो लीजिंग हो रही है वहां से हमें हमारे लैपटॉप को एक IP मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये हमें 80.1 के गेटवे के साथ हमें कनेक्ट करवा रहा होता है हमारे लैपटॉप को। हम इसी के साथ इसे एक्सेस करेंगे। इसके पासवर्ड की बात करें तो बैक साइड पे हमें इसका मैक एड्रेस और पासवर्ड देखने को मिल जाता है। वहीं से हम इसका पासवर्ड नोट कर लेंगे और इसे एक्सेस करेंगे। साथ में हमें एक USB पोर्ट की भी ऑप्शन यहाँ पे मिल रही होती है। फायर शेयरिंग के हवाले से PoE आउट की 2 पोर्ट्स मिल रही होती है और PoE इन की भी एक पोर्ट हमें मिल रही होती है। इसके अंदर हम PoE से भी इसे अप कर सकते हैं और PoE आउट हम आगे एक्सेस पॉइंट भी इसके साथ लगा के उनको अप किया जा सकता है। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट इसका एडमिन है। पासवर्ड इसकी बैक साइड पे जो है वो मेंशन होता है, मैंने वहां से नोट करके कॉपी कर लिया है। मैं इस राउटर को यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। हमारे पास जैसे ही हम इसे लॉगिन करेंगे सबसे पहले पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन आती है। मैं भी पासवर्ड चेंज नहीं करूंगा, इस पोर्शन को मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। हम क्विक इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन पे भी नहीं जाएंगे। मैं इसको भी इस पार्ट को भी यहाँ पे स्किप कर देता हूँ और इंटरफेस मेरे सामने यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे वैन पोर्ट इसकी बाय डिफॉल्ट 9 और 11 इसने बनाई हुई है। हम इन दोनों को डिलीट करेंगे। मैं यहाँ पे पोर्ट 3 और पोर्ट 4 को एज ए वैन यहाँ पे लूंगा और पोर्ट 8 जो है ये मेरे पास एज ए लैन यहाँ पे काम कर रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेटवर्क सेटिंग की ऑप्शन है। इसके नीचे देखें तो वैन की हमारे पास ऑप्शन है, इस पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। वैन 1 को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। दोनों वैन्स को हम इकट्ठे डिलीट नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमें एक वैन जो है वो लाजमी यहाँ पे बननी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। पोर्ट जो है यहाँ पे मैं पोर्ट 3 सिलेक्ट करवा लेता हूँ। इसे मैं एज ए वैन यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ। स्टेटस इसका मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। सेव के बटन के ऊपर मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूंगा तो वैन 1 जो है ये पोर्ट 3 के ऊपर DHCP की सर्विसेज जो है वो ISP की तरफ से चल रही है। 4 MB का पैकेज है। और पोर्ट यहाँ पे पोर्ट 9 को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इसका स्टेटस कनेक्टेड यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। पोर्ट 4 को मैं यहाँ पे एज ए वैन 2 कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। स्टेटस इसका मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। इसका नेम वैन 2 यहाँ पे रखेंगे। पोर्ट मेरे पास पोर्ट 4 है। और कनेक्शन टाइप में अगर बात करें तो ऑब्टेन IP DHCP से ऑटोमेटिकली लेगा। हम स्टैटिक IP भी दे सकते हैं, हम PPPoE के ऊपर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी DHCP की सर्विसेज मेरे पास चल रही हैं तो DHCP से ही मैं इसे इंटरनेट एक्सेस जो है वो इसके अंदर इन करूँगा। सेव करवा लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर में ही हमारे पास इसका जो स्टेटस है, अगर तो इंटरनेट आ रहा होगा तो यहाँ पे कनेक्टेड आ जाएगा। इस पोर्ट को जो IP मिला है 192.168.3.254 का IP मिला है और यहाँ पे मेरे पास वैन 2 के ऊपर 192.168.4.10 का IP मिला है। लैन के ऊपर नीचे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो आगे IP लीज कर रहा है यहाँ पे इसकी सेटिंग आ गई है। अगर मैं IP चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे गेटवे चेंज करूंगा और यहाँ पे 80.2 से लेके 80.254 तक जो IPs है ये यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेगा। DNS की बात करें तो मैं यहाँ पे 8.8.8 के DNS यूज करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे DNS नहीं दूंगा तो 80.1 ही IP मिल जाएगा। तो हो सकता है मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आए, मेरे पास जो इंटरनेट है वो ना चले। तो मैं यहाँ पे DNS जो गूगल के DNS है वो लाजमी यहाँ पे यूज करूंगा और मैं यहाँ पे इसे सेव करवा लेता हूँ। एक दफ़ा जो है हम लैन पोर्ट को डिसेबल करके मैं इनेबल कर लेता हूं ताकि न्यू IPs और न्यू DNS जो है वो मेरे सिस्टम को लीज हो जाए, मेरे सिस्टम गेट कर ले इसे। आइडेंटिफाइंग पे है। जैसे ही मुझे IP मिलेगा मैं स्टेटस चेक कर लूंगा मुझे IP और DNS यहाँ पे क्या मिल रहा है। डिटेल में मुझे DNS भी मिल चुका है, 80.132 का IP भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है। google.com को अगर हम यहाँ पे पिंग करें तो मेरे पास पिंग का रिप्लाई यहाँ पे मुझे मिल रहा है। यहाँ पे स्पीड टेस्ट मैं कर लेता हूँ। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हमारे पास कितनी स्पीड जो है हमें दिखने को मिल रही है।
दोनों मेरे जो पोर्ट 3 और पोर्ट 4 है 4 MB के हैं। अप्रोक्स मेरे पास 7 MB का जो डाटा है 7 to 8 MB का डाटा वो मुझे रिसीव हो रहा है। तो लाइन मर्जिंग का फीचर के लिए मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा से यहाँ पे चेंजेस नहीं करनी पड़ती। हम जस्ट 2 वैन्स 3 वैन्स 4 वैन जैसे जैसे हम कॉन्फ़िगर करते जाएंगे तो इनका डाटा मर्ज होके ही मुझे यहाँ पे दिखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वैन 1 एज ए प्राइमरी यूज़ हो और वैन 2 जो है वो मेरी सेकेंडरी यूज़ हो। जब वैन 1 बंद हो तो वैन 2 के ऊपर डाटा जाना चाहिए। तो इसके लिए जो सेटिंग है उसके लिए मुझे राउटिंग में आना होगा और यहाँ पे पॉलिसी राउटिंग है और हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है। पॉलिसी राउटिंग में हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। वैन 1 इंटरफेस है, वैन 2 इंटरफेस है, दोनों एज लोड बैलेंसिंग के ऊपर यहाँ पे चल रही हैं। मैं एज ए बैकअप लेना चाह रहा हूँ। वैन 2 को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं हम यहाँ पे, और वैन 2 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करवा लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको सेव करवा लेंगे। वैन 1 प्रियोरिटी पे चलेगी। जैसे ही वैन 1 बंद हो जाएगी तो वैन 2 पे हमें ये शिफ्ट करवा देगा, वहां से डाटा फिर हमें मिलना शुरू हो जाएगा। ये मेरे सिस्टम ने जो भी डाटा इससे डाउनलोड किया है ये उसका स्टेटस मुझे यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। वैन 1 है और वैन 2 है। अभी अगर देखें तो मैं स्पीड टेस्ट अगर करता हूं तो मेरे पास एक वैन से स्पीड ये आएगी, दोनों वैन से ये स्पीड नहीं ले रहा होगा। 4 MB की स्पीड जो है वो मुझे यहाँ पे दिखने को मिल रही है। 2.35 Mbps, इसी तरह से 3.9, और यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे इसका कोई भी डाटा नहीं दिख रहा वैन 4 के ऊपर, पोर्ट 4 के ऊपर। और मेरे पास जो अपलोड है वो भी तकरीबन 3 to 4 MB इन बिटवीन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं भी एक वायर को रिमूव कर देता हूँ ताकि जो वैन 1 है पोर्ट 3 है वो एज ए डिस्कनेक्ट मेरे पास शो हो। वैन 1 बंद हो चुकी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं वैन 1 डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अगर हम गूगल के IP को मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ तो पिंग का रिप्लाई मुझे मिल रहा है। और वैन 2 को अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, स्पीड टेस्ट में दोबारा से करूँ तो मुझे वैन 2 से जो है वो स्पीड मिलना शुरू हो जाएगी। तो एज ए बैकअप यहाँ पे ये काम कर रहा होगा, एज ए फेल ओवर ये काम कर रहा है यहाँ पे। इसी तरह मैं यहाँ पे डिवाइस के साथ वैन 3 की जो वायर है वो मैंने प्लग इन कर दी है। इसका स्टेटस थोड़ी देर में अप हो जाएगा और उसके बाद हम स्पीड टेस्ट करके दोबारा से चेक करेंगे। वैन 2 के ऊपर जो है ये डाटा अब शिफ्ट हो चुका है। सॉरी, वैन 1 पे डाटा जो है ये हमारा आ गया है 4.68। जैसे ही मैंने वायर लगाई है तो उसने अपलोड का जितना भी डाटा था वो सारा वैन 1 से लिया है। इसी तरह मैं जैसे इसे रिमूव करूंगा फौरी तौर पे वैन 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। वैन 1 को मैं अप करूंगा तो फौरी तौर पे ये वैन 1 के ऊपर वापस आ जाएगा। हम यहाँ पे फेल ओवर यूज कर रहे हैं, लाइन मर्जिंग यूज कर रहे होंगे तो दोनों से डाटा ले रहा होगा। एक वैन बंद होगी तो दूसरी वैन से डाटा लेता रहेगा। जैसे ही वैन 1 दोबारा से प्लग इन अप हो जाएगी तो ये उससे भी डाटा लेना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अपग्रेड की ऑप्शन है मेंटेनेंस में। अगर हम इसे अपडेट करना चाह रहे हैं तो इसका फर्मवेयर हम grandstream.com/port/firmware से हम डाउनलोड कर लेंगे। ये इसका मॉडल है। ये फर्मवेयर 7001, 7002, 7003 तीनों के लिए है और मैं इसे ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड कर चुका हूं। बीटा को हम अपडेट नहीं करेंगे। 1.0.3.5 का फर्मवेयर जो है ये मेरे पास यहाँ पे है। मैं इसी को ही यहाँ पे अपडेट करूंगा। इसमें डाउनलोड में GWN में हमारे पास ये फर्मवेयर है। फर्मवेयर के आगे यहाँ पे लिखा होता है .bin। जब हम फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे तो जिप में होता है, हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। बिन फाइल ही हम इसके अंदर अपडेट करते हैं
और अपडेट हो चुका है। इंस्टॉलिंग नाउ के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ और फर्मवेयर जो है वो अब इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है। हम कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो इसे उस टाइम पे अपडेट करें जब लाइट जाने का चांस नहीं हो। अगर ड्यूरिंग अपडेट लाइट चली जाती है तो यूनिट हमारा डेड हो सकता है और वारंटी इसकी खत्म हो सकती है। तो हम हमेशा से या तो यूपीएस के साथ अप करके इसको अपडेट करेंगे या उस टाइम पे अपडेट करेंगे जिस टाइम पे लाइट को नहीं जाना हो। यहाँ पे अपडेट हो चुका है, रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद हम दोबारा से इसे लॉगिन करेंगे और चेक करेंगे हमारा जो राउटर है ये अपडेट हो चुका है या नहीं हो चुका। हम इसको क्लाउड पे भी ऐड करवा सकते हैं, वहां से भी इसको अपडेट करवा सकते हैं और वहां पर भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाउड में ऐड करके इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने देखा टू वैन, हम मल्टीपल वैन इसी तरह से बनाएंगे। प्रोसेस यही रहेगा। टू वैन की लाइन मर्जिंग GWN 7003 में किस तरह से करते हैं, सेम मेथड रहेगा 7001 और 7002 के लिए। हमने फेल ओवर करके भी चेक किया टू वैन को। एक वैन को बंद करने के बाद डाटा जो है वो वैन 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वैन 1 जैसे ही दोबारा से कनेक्ट होती है तो डाटा दोबारा से वैन 1 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हमने इसको भी कवर किया आज की इस वीडियो में। राउटर जो है ये हमारे पास एक दफ़ा इसकी सारी लाइट्स ऑन होके ऑफ हो चुकी हैं। अपडेट ये कंप्लीट हो चुका है। ये टोटल जो है वो रीबूटिंग पे है। अब जैसे ये अप होगा मैं एक दफ़ा इसे लॉगिन करूंगा, वेरीफाई करूंगा इसमें अभी कौन सा फर्मवेयर जो है वो हो चुका है, अपडेट हो गया या नहीं, और उसके बाद जो है हम वीडियो को क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिस्टम इन्फो, अभी का हमारा जो वर्जन है वो अपडेट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जवाब मैं ऑन टाइम दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।